और एक व्यसन के कारण देव बनने वाला प्रतापु भानु कपट मुनि को जाके मिल गया। और मेरे भाई बहन इतना ध्यान रखना, हर काल में कपट मुनि हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस काल में ही कपट मुनि हुए हैं। ये जो फालतू की बातें धर्म के नाम पर करते हैं ना, ये हर काल में हुए हैं। और कपट मुनियों का एक ही काम रहता है, और ये बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करने वाले लोग भी कपट मुनियों के चक्कर में आ जाते हैं। ये हमेशा दूसरों का भविष्य उतारने में लगे रहते हैं। मेरे भाई बहन, थोड़ा धर्म को ठीक से समझो। और कपट मुनि के प्रभाव में जब प्रतापुभान आया, आप सब जानते होंगे, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? वो उसका शत्रु था, वो उसका नाम जानता था कि तेरा नाम प्रतापुभान है। मैं गुरु प्रताप से, ये कपट मुनि जो होते हैं ना, गुरुओं को बहुत आगे लेके चलते हैं। ये सब गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा, क्योंकि वो जानते, इतना तो वो जानते ना, लोगों को धोखा ऐसे थोड़ी दिया जाएगा। और उसके बाद में मांग ले बेटा, तू जो मांगेगा मैं सब तेरे को पूरा दे सकता हूं। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में चमत्कारों के चक्कर में मत आना। और अगर आप चमत्कारों के चक्कर में आते हो तो उससे आपकी बुद्धि का पता चलता है कि आपका स्तर क्या है, कहां चमत्कार होता है, कौन सा चमत्कार होता है। और उस व्यक्ति ने कह दिया कि प्रभु मैं मरूं नहीं, जबकि भगवत गीता में कहा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। लेकिन कपट मुनि ने कहा कि हो सकता है। उसने कहा जरा मरण दुख रहित प्रभु समर जित्यु नहीं को। मेरा राज्य अखंड हो जाए, मेरे को बुढ़ापा ना आए, मैं कभी मरूं नहीं, कोई मेरे ऊपर शासन ना करे, एक छत्र मेरा राज हो जाए। अगर कोई अच्छा साधु होता ना तो उसको समझाता कि बेटा इससे ऊपर उठ, इस शरीर की सीमाएं होती हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। लेकिन कपट मुनि के बाप का क्या जाता है? कपट मुनि ने जो उसको प्राण दे दिया है, और बस कपट मुनि अपने षड्यंत्र में सफल हो जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराओ। और आपको पता है राजन, जब से मेरा जन्म हुआ है ना, तब से मैं कभी कहीं नहीं गया हूं, ऐसी ऐसी बनावटी बातें, उसके भरोसे को। और फिर तो लोभ जब व्यक्ति के अंदर होता है ना, तो पाखंडी में भी हमें परमात्मा दिखाई आता है। प्रताप भानु कहने लगा कि प्रभु मोहि लाग दुख सही है प्रभु सज्जन दीन दयाल। जबकि वो दुर्जन था। कपट मुनि कोई सज्जन नहीं होता है, कपट मुनि दुर्जन ही होते हैं। सज्जन व्यक्ति कपट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा लोभ जो होता है ना, मैं तुझे ये बना दूंगा, तेरा व्यापार चला दूंगा, तेरा फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जिनको वेद उपनिषद कंठस्थ है ना, वो झोपड़ियों में रह रहे हैं, और जो फालतू की बातें करते हैं ना, उनके पास 22-22 गाड़ियां हो जाती हैं। साहब, संसार के लोग साधु को बिगाड़ते हैं। ये दुनिया में साधु बिगड़े हैं ना, इसका सबसे बड़ा योगदान समाज का है। अच्छे व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जाता। हम उन क्षुद्र क्रियाओं में ज्यादा बढ़ गए हैं। हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको धर्म के नाम पर चुटपुट कोई हमको ऐसा धागा दे दे, उससे हमारा काम हो जाए। ये कब तक चलेगा? इसमें है। इसलिए कपट मुनि से ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है रामचरितमानस का। थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा इसको विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन उस कपट मुनि के चलते और कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन ब्राह्मणों के भोजन में जो आमिष मिला दिया, ब्राह्मणों को बुला के निमंत्रण देके खिलाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठे उठे गृह जाओ, ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। वही रावण बना, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण बना, उसका जो सचिव था वो विभीषण बना। तीनों ने बहुत तप किया। इस बार वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी को भी यही कहा, हम काहू के मरे ही न मारे, हम कभी मरे नहीं। लेकिन इस बार ब्रह्मा जी हैं, कपट मुनि नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि भैया अब ब्रह्म भुगनान लोका, मुझको भी बदलना पड़ता है, ये फालतू की बातें छोड़ो कि तुम मरोगे नहीं, मरोगे इसकी तैयारी करो। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, मृत्यु को सुधारा जा सकता है। तो ये तो ब्रह्मा जी है, कोई कपट मुनि नहीं है। लेकिन याद रखना, शरीर भले ही बदल जाता है, लेकिन संस्कार कई जन्मों के होते हैं। पिछले जन्म में यही मांगा था, जरा मरण दुख रहित प्रभु। इस जन्म में भी मांगा कि मैं मरूं नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया तो कहा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों से ना मरूं। एवं मस्तु कह दिया। देखा है कि कुंभकर्ण जागेगा तो पूरे जगत को चौपट कर देगा। उसकी मति को शारदा से
प्रेरित करके उसको विपरीत बना दिया है। उसने 6 महीने की नींद मांगी है। कुंभकर्ण जैसे लोगों का सोते रहने में ही फायदा है। मेरे को कभी एक व्यक्ति ने बोला था कि महाराज कुंभकर्ण तो 6 महीने में एक बार जगता था, कुछ लोग तो 5 साल में एक बार जगते हैं। कुछ लोगों की नींद तो ऐसी होती है ना कि पूरे 5 साल तक सो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की चिकित्सा होनी चाहिए। प्रजातंत्र है इस दुनिया में, याद रखना। हमारा प्रतिनिधि धार्मिक होना चाहिए। देश का राजा धार्मिक होता है ना तो स्वाभाविक है कि वहां बहुत कुछ अच्छा होता है। इसलिए रामायण की कथा कर रहा हूं। रामायण में लिखा है चाहिए धर्मशील नर नाहु। रामायण में केवल राम की कथा नहीं, राष्ट्र निर्माण की बातें हैं, या चारित्रिक मजबूती की बातें हैं, यह मानवता का विकास कैसे होगा, सामाजिक सौहार्द कैसे बढ़ेगा, पर्यावरण का रक्षण कैसे होगा। यह सब बिंदुओं पर रामायण में गोस्वामी जी ने कुछ ना कुछ लिखा है। और उसके बाद में फिर विभीषण के पास गए, भक्ति की याचना की है। तीनों ने बहुत तप किया। राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग बहुत करते हैं। उन्होंने मैं तनिया मंदोदरी के साथ में पानी ग्रहण किया, उससे मेघनाथ जैसे लोगों का जन्म हुआ, इंद्र को पराजित किया है। और उसके बाद एक बार कुबेर के ऊपर धावा बोल दिया है। मेरे भाई बहन, राक्षसों की जो संस्कृति होती है ना, वो समर्पण की नहीं होती, वो अर्पण की नहीं होती, वो तर्पण की नहीं होती, उनकी संस्कृति छीनने की होती है। अब सब जानते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं ना, बंदूक के नोक पर क्या नहीं कर देते हैं सब। भले ही हम लोग राष्ट्र के कितने भी गीत गाएं, समुद्र बहुत अच्छा है, लेकिन समुद्र तेरे अंदर शांति बहुत है, तू बहुत निश्चल है, लेकिन तट पर पड़ी हुई कश्तियां, टूटी हुई कश्तियां कुछ तो कह रही हैं। अगर पूरा देश अच्छा है तो ये देश के अंदर आतंक कहां से आता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की शांति में वो लोग घात लगा कर बैठे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश में सामाजिक सौहार्द बढ़े। और ऐसे लोगों को दंडित करना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आम जन में विश्वास होना चाहिए और अपराधी में भय होना चाहिए। सज्जन भयभीत नहीं होना चाहिए। जिस देश का सज्जन गरीब होता है और दुर्जन संपन्न होता है, वहां अकाल पड़ता है, वहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। और जिस देश का सज्जन संपन्न हो जाता है, वहां धर्म बढ़ता है, वहां दैवी संपदाएं बढ़ती है, वहां उच्च प्रतिभाओं का जन्म होता है। इसलिए धर्म कोई मनोरंजन नहीं, विज्ञान है। और उसके बाद में जब रावण बहुत अत्याचार करने लगा, देव ललनाओं का अपहरण करने लगा, वो नारियां रोने लगी और रावण को कहा कि रावण, तू अपने सामर्थ्य का गलत दुरुपयोग कर रहा है, एक दिन तेरा कर्म तुझे बहुत महंगा भोगना पड़ेगा। भार महसूस नहीं होता है, लेकिन जो पापी होता है ना, वो हमको भी शांति से नहीं रहने देता है। ब्रह्मा के पास जाते हैं, सुर मुनि गंधर्व मिलकर सर्वा के बिरंज के लोक अस भ्रष्ट आचारा माँ बाप को नहीं मानते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानौ निश्चर सब प्राणी। राक्षस की एक मनोवृत्ति होती है, राक्षस को कोई सींग नहीं होते हैं। ऐसा मत सोचना कि राक्षस हम लोग नहीं है। ब्राह्मण भी राक्षस हो सकता है, क्षत्रिय भी राक्षस हो सकता है, वैश्य भी राक्षस हो सकता है, क्योंकि राक्षस कोई शरीर से नहीं, अपनी वृत्ति से होता है। जो माँ बाप को ना माने, जो देवताओं को ना माने, जिसके जीवन में दैवत्व नहीं है, वो साधुओं से भी जो संतन सन करवावई सेवा, जिनके आचरण शुद्ध नहीं है, वो लोग भले ही किसी भी जाति के हो, उनको शास्त्र ने राक्षस कहा है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावई